आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में आए इस व्यक्ति ने गुरुजी से अनेकों सवाल पूछे। आइए देखते हैं गुरुजी ने उनके सवालों के क्या जवाब दिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? अच्छा, हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए। वो जब आपने शादी कर ली? जी कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं महाराज जी, हाँ, एक्चुअली उनकी शादी कहीं और लग रही थी, तो वो मेरा बिना मर्जी के वो चली गई घर से दूर। अच्छा, और फिर? उसके बाद वो बोली कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं मतलब तुम्हारे साथ खुश हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी। फोन वगैरह तोड़ने पे लग गई, स्टेशन पे चली गई। फिर लास्ट में हम मतलब कॉन्वेंस करके फिर हम उससे शादी भी किए। हाँ। शादी के बाद मेरी मतलब वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चली। क्यों? पता नहीं गुरुजी, जब वो आई तो छोटी मोटी पास्ट की बात को लेके कि जब तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, ऐसे करने लगी। अच्छा, पहले शादी नहीं हुई तो परेशान थी कि आप कर लो। हाँ। और जब कर लिया तो इस बात की परेशानी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, अब कर ली, उसमें खुश नहीं है महिला? जी हाँ, चलो फिर बताओ। फिर 6 महीने बाद मतलब वैसे हुई, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों आदमी हम दोनों अलग अलग हो गए। ओ, फिर मतलब 1 महीने के भीतर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हम गलत किए। उसके बाद हम उसको सामने से जाके सॉरी बोल के उसको हम दोबारा लेके आ गए। हाँ, लेके आके हम फिर सही से रहने लगे। मुझे लगा कि मम्मी पापा या भाई बहन के कारण मेरी जीवन में ऐसे तबाही हो रही है, उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे। फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस तो रोज आप बोला करो। जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो। उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। वो तो सब हम अपने से करते हैं महाराज जी। 5 मिनट अगर वो जॉब पे है, 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 8 बज के 5 मिनट हो उसके लिए झगड़ा चालू कर देगी, भागने लगेगी। काय के लिए झगड़ा? पता नहीं महाराज जी, जय जय श्री राधे। पूछा नहीं आपने झगड़ा किस बात का? अभी है 3 तारीख को भाग के वृंदावन आ गई। कहाँ है? आपके आश्रम में 3-4 दिन रुकी है, उसके बाद यहाँ पे महालक्ष्मी। अभी है आपके पास? वो अभी भी महाराज जी मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी गर्ल्स को के साथ ये यहीं पे कहीं पे है अभी। बिल्कुल। तो आप, अच्छा, वो कितने साल की है लड़की? वो भी 22 साल की हो गई। आप भी 22, वो भी 22? जी। सही बात। तो कैसे क्या किया जाए, क्योंकि मतलब सामाजिक दबाव ऐसे होता है कि बार बार ऐसे करना महाराज जी बहुत गलत लगता है। बहुत लोग मतलब गंदी गंदी बातें निकालते हैं कि उनको शायद किसी और के साथ ऐसा है, तभी तो तुम्हें छोड़ के ऐसे कर रही है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो ऐसा आज तक मुझे कभी कुछ नहीं। स्त्री को चाहिए कि वो पति को छोड़ के कहीं ना जाए। भाई पति को छोड़ के कहीं जाएगी, कहीं और रहेगी, तो स्वाभाविक लोग तो कहेंगे कि तेरा कुछ और चक्कर है किसी के साथ। जी, ये तो स्वाभाविक है। समाज में लोग वही बोलते हैं, बोलेंगे ही, क्योंकि आप अभी वो छोड़ के आपको कहीं और है। हाँ, अभी भी वृंदावन में ही है। ठीक है, वृंदावन में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहीं आप और भी लड़ा मत करो। वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। शादी कर लिए हो तो चुप रहो। जय जय श्री राधे। महाराज जी कितना चुप रहे। तो पर ये सब पहले सोचना था ना शादी के। तो नहीं, पहले तो मजा आया, फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप भी तो करो कुछ। जी, आप भी चुप रहा करो, उसका सम्मान करो स्त्री का। वो चाहती है कि आप उससे प्यार करो तो प्यार जताओ, प्यार करो। तो अभी महाराज जी और मुझे वो आपसे कुछ धन दौलत तो नहीं मांग रही है, प्यार ही तो मांग रही है। तो अच्छी है वो, बढ़िया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो बार बार ऐसे करके चली आती है, तो मुझे उसे मतलब फिर भी हम सबको छोड़ के उसको हम फिर से मतलब बोले कि चलो हमसे गलती हुई, वो रूठ जाए तो मना लिया करो। अब मनाओ सारी जिंदगी, क्या करोगे? कर लिए हो शादी तो मनाओ। सही। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई कि अभी चल रही है?
पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन मेरी रनिंग में है, साथ साथ जॉब करते हैं हम सूरत में। तो करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी पूरी करो और पत्नी को भी संभालो, भाग ना जाए। ठीक है महाराज। सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत ही अच्छे खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछेगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। गुरु जी हम बॉम्बे से आए हैं जी। और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरी पत्नी साथ में आई है। मेरे को बिजनेस में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, मैं सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ। पत्नी मेरी आपके भजन लगा के सुबह सुबह बच्चे सोए होते हैं, भजन लगा देते हैं। सही बात। और ये आपके भजनों में ऐसे मगन हो गई है कि इसको ये नहीं पता कि कोई सोया है, कोई जाग रहा है, कोई खा रहा है। बच्चे भी कहते हैं ये बाबों के चक्कर में तू मत पड़, ये बाबू बुम्बों के चक्कर में मत पड़, हमारे को आराम करने दे, सोने दे अच्छे से। सही खुद तो सोती नहीं, हमारे को भी सोने नहीं देती है। अब मेरे को इसने 2-3 बार कहा, बोलते हैं मेरे को आप वृंदावन ले जाओ, नहीं तो मैं आपको छोड़ के अकेले ट्रेन में बैठ जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मजाक कर रही है, ऐसे बोलती रहती है, मजाक कर रही है। मैं इससे कहा मैंने तू सुनती क्या है, मेरे को 2-3 बार सुबह उठाया और मोबाइल पे लगा देती है, कभी टीवी पे जोड़ देती है, बोलती सुनो। सुना तो मैं भी वैसे बाबू बाबू के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता था कि पहले सुने हैं, कई बाबुओं के नाम सुने हैं, तो ऐसे नहीं वो चक्कर में नहीं पड़ते। मैं सुनाया इसने भजन, मैं सुना 1-2 बार सुना, 2 बार 3 बार जैसे सुना मेरे को भी थोड़ी लगन लग गई। मेरे को बोल रही है मेरे को कृष्ण भगवान बन के गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर ट्रेन की टिकट कटा रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं तो सोए छोड़ जाऊंगी, निकल जाऊंगी। जय जय श्री राधे राधे। मैंने सोचा भाई काम दाम तो जिंदगी भर करते ही आए हैं, करते रहेंगे, इतनी सी इच्छा तेरी। मैं छोड़ा काम दाम, उस दिन से मैं मोबाइल भी नहीं उठा रहा हूँ, बंद कर रखे हैं, जेबों में डाल रखे हैं। मैं चल लाया यहाँ पे, तभी आपको देखते ही श्री राधे राधे। ये फूट फूट कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो पहला चल तेरे गुरु जी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए ऐसे ही गुरु वीडियो दक्षिणा भी लाते हो गई, रहते सब हैं। कुछ हो गया। जय जय श्री अब राधे हम राधे। खुश हैं यहाँ पे दोनों। अच्छा। माँ जी हमारी सासू माँ भी साथ में आई है और हमारी गुरु दीक्षा भी हो गई है। तो आपने कथा सुनी, जो सुना अच्छा लगा आपको? अच्छा क्या जो सुना था बिल्कुल सही बात, उसके सही। कई लाख गुना अच्छा लगा। मेरा तो दिल ऐसे कर गया। हाँ अभी मेरे को बोल रही है टिकट कटा लो, सही कहा। मैं अभी मेरे को 2-4 दिन और रहना है यहाँ पे। वाह। बहुत देखिए सही। पहले आप आने को तैयार नहीं थे और अब बिहारी जी ने ऐसी लगन लगाई कि अब देखो मेरा अभी कह रही है बात। कल की टिकट कटा लो, मेरे बार मौका नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ रहने दे। मैं सुबह गुरु जी शाम सही कह दर्शन रहे करता हूँ, हैं। सुबह शाम आके गुरु का आशीर्वाद लेता हूँ। सही बात। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है। मेरा 2-4 दिन और रहने देना, बिल्कुल ये सही। मौका बार थोड़ी मिलेगा मेरे को। सही है। मैंने जो राधे यहाँ राधे। आके देखा ना, कहते हैं लोग जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, भक्तों बहुत ही लोगों की सुंदर अलग अलग प्रस्तुति विचारधारा चल रही है। सोची होती है, अगर वीडियो मगर जो पसंद आ रहा यहाँ हो तो है ये चैनल को हकीकत है और ये सब्सक्राइब सच जरूर है। कर लीजिएगा। यहाँ जो हमने सोना था टीवी पे बिल्कुल, देख रहे थे उससे कई लाख गुना ज्यादा। खुश और गुरु जी आपका आशीर्वाद पाके हम तो धन्य हो गए। अभी हमारी इच्छा है, ये हमारी मैडम जी बोली है मेरे को आगरा भी लेके चलो। मैंने हम तीर्थ यात्रा पे आए हैं, गुरु जी की आज्ञा लेके तब दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पे आया हूँ वृंदावन, गुरु जी की दीक्षा लेनी थी और अपना सही बोला। कृष्ण राधा कृष्ण भगवान के आपको दर्शन कथा में क्या अच्छा लगा? ऐसी कौन सी बात लगी अच्छी जिससे आपने अपने आप को बदलने पे मजबूर कर लिया? बहुत ही अच्छा कथा प्रश्न ऐसे पूछा और गया भी है। बहुत सारे बाबा जी सुनाते हैं। आप कथा नहीं सुनाते, अच्छे से जवाब दे आप रहे हैं। लोगों को मार्गदर्शन देते हो, आप गृहस्थी का मार्गदर्शन देते हो। कथा तो बिल्कुल सही। बहुत सारे महाराज हैं ग्रंथों से पढ़ के सुना देते हैं, जो कथा लिखी हुई है पढ़ के सुनाते सही हैं। बात। आप कथा कम लोगों को मार्गदर्शन श्री ज्यादा राधे देते हो, राधे। बच्चों के संस्कार देते हो, आप सही बात। घर गृहस्थी के संस्कार देते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों को अपने माता पिता के लिए। वो संस्कार ग्रंथों में नहीं, वो आप अपने से देते हो ना, वो उससे भी कहीं बढ़ चढ़ते। अच्छा अच्छा। अभी हमारे को आप हम तो खुश हो गए और अभी 1-2 दिन और रुकने वाले हैं। मेरा मन तो नहीं कर रहा सही है, बात, सही बात। मगर हमारी
मैडम जी है, मुझे आगरा दर्शन में महिला है। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। इनको 27 साल हो गए मेरी शादी को, पहली बार मुझे घर से बाहर लेके आया है। अच्छा। हाँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आपके मतलब दर्शन भी पाए। महाराज जी ने सवाल ये का आपके एकदम दर्शन सही मेरी जवाब मम्मी की दिया। वजह से मुझे मिले। मैं कथा वगैरह कुछ नहीं सुनती थी जी। तो मम्मी जम्मू में रहती हैं, हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो मम्मी को मैं जब भी फोन करती थी, मम्मी कथा सुन रही रहती। मैं बोली तू कहाँ पे है? बोलती मैं गुरुजी के प्रवचन सुनती हूँ। मैं बोली कौन से गुरुजी हैं? बोलती वृंदावन में रहते हैं। सही आचार्य अनिरुद्ध बोलते हैं, मैं बेटा बोलती हूँ उसको। हाँ, तो बिल्कुल, मैं मुझे आपका बोले- बेटा ही हूँ। तो मुझे बोले कि तू भी सुन। तभी मैंने YouTube पे डाउनलोड किया और मैंने सुना। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं साधना चैनल दोपहर को 2:30 बजे लगता था, मैं बैठ जाती थी लगा के। मेरे बच्चे बोलते हमारी माँ नानी ने पागल कर दी है, हमारी मम्मी पागल हो गई दिन रात। मेरे को मतलब इतनी आदत लग गई थी, मैं रात को सोते समय भी मोबाइल में कान में टूटियां डाल के सोती थी और प्रवचन सुनती थी। सोते सोते मेरी आंख भी लग जाती, लेकिन मैं सपने में भी प्रवचन ही सुनती थी। और आपके दर्शन मैंने श्री कृष्ण भगवान के रूप में किए हैं। सही बात बता रहे हैं। और मैंने इनको बोला, मैं बोली मुझे गुरु जी के पास लेके चलिए। मेरी बेटी की शादी थी 8 दिसंबर को। वाह वाह। तो मैंने बोला शादी के बाद आप मुझे लेके चलेंगे, ये बोलो, नहीं तो मैं अकेली भाग जाऊंगी। मैं बोली मुझे गुरु जी से मिलना तो मिलना है, मुझे रोज अपने में दर्शन होते हैं, इसका मतलब कि वो मुझे बुला रहे हैं। मैं बोली मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शुगर है, बीपी है, सब बीमारियां मुझे है, लेकिन जब से मैं प्रवचन सुन रही हूँ मेरे को काफी फर्क पड़ा है और मेरी लाइफ में फर्क पड़ा। अभी मुझे बच्चों ने खुद बोला कि मम्मी जी हम आपको देख के इतने खुश हैं कि आपकी लगन लग गई है, हम आपको रोकेंगे नहीं। आपका दिल करता है हम आपको टिकट निकाल के देते, पापा को टाइम नहीं है तो आप अकेले जा सकते हो। सही बात। मैं बोली नहीं पापा भी जाएंगे। पापा ने मेरे को क्या बोला था, आपको गुरु मंत्र लेना लीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत करना कि मैं गुरु मंत्र ले लूं। मैं बोली ठीक है, लेकिन इधर आके उन्होंने सब देखा। आप अचानक से माताओं से मिल रहे थे हम लोग, आप अचानक से आए। उनको क्या लगा कि मुझे साक्षात कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने। और मुझे गुरु मंत्र लेना ही है। तू तो ले गया, अभी मैं भी अपना जीवन सफल बनाऊंगा। इसलिए मुझे इतना विश्वास हो गया अभी कि मेरे पति ने सोचा नहीं था घर से कि मैं गुरु दीक्षा लूंगा, लेकिन इधर आके ले लिया। मुझे वही बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अब उस मंत्र का जाप करना है जो मिला है आपको। हाँ हाँ, धन्यवाद। चल मोबाइल मैं 2012 में आई थी इधर। 2012 में 2012 में आई थी, आप नहीं थे। सभी लोग कमेंट अच्छा, यहाँ वृंदावन आए थे। वो कल सब घूम के गई हूँ मैं, देख बहुत ही के अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है। जी जी। आज बहुत शांति। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे मैं गए देख के गई थी। हैं और अब गुरु मेरा जी मन एकदम आपको देखा अच्छे भी थे। उत्तर दे रहे मेरा मन कर रहा है एक हैं। बार सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। वो बोला तू चलेगी जब मैं बम्बे आऊंगी, तेरे साथ चलूंगी। चलिए देखिए, माँ ने सबको जोड़ दिया है ना, परिवार के सभी सदस्यों को। खुश रहिए। गुरु जी हम सो रहे थे, हमारे को इसने जगा दिया। अच्छा, अब हम जागे हैं। बस आपका आशीर्वाद सदा हमारे। खुश रहिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें और सदा आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, प्रेम बढ़े। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।